हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विथ रियांश। तो आप सब कैसे हैं? आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा आज का ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है इवनिंग का समय और 8 सितंबर है। तो मैं अभी छत पे गई हूँ, तो वहीं से अभी मेरा आज का ब्लॉग यहीं इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं छत पे गई थी, तो छत से ये मेरा व्यू दिखता है, तो खेत खलिहान का व्यू। तो वहाँ देख सकते हैं आप, इतना जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है वो सब पूरा धान की खेती हो रखी है। और इधर कैबेज लगा हुआ है, ये हम लोग का बागान है जिसमें कैबेज लगा हुआ है, और उधर से धान की खेती। और यहाँ छत पे रियांश कर रहा है मस्ती। तो यहाँ पे जो नल लगा हुआ है, ये नल से पूरे पानी खोल खोल के और ये खुद भीग रहा है, जबकि अभी ये फ्रेश होकर के आया था। एक बार पहले ही कपड़ा ये सारा गंदा कर चुका था भिगा के। तो मैं फिर से छत पे, हमेशा ये लोग शाम के समय में आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, तो मैं यहाँ पे खेलने के लिए लेके आई थी ये लोग को। तो बस ये मस्ती करने के लिए लग गया, और ये भीगने में बहुत तेज़ है ये, बहुत इसे बहुत मज़ा आता है। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है पानी में खेलना, तो इसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ये पूरे टाइम जिद्दी करके वहीं पे था। तो यहीं से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग में मैं यहाँ पर आपको जो थोड़े से दो ऊँचे से सीमेंट जैसा दिख रहा है ना, वो हमारे घर की पूजा का कुछ है। तो वहाँ पे मैं नीप रही हूँ मतलब कि उनसे गांव में नीपा जाता है, मतलब कि वाइट वाली मिट्टी से इसे नीपा जाता है और इसे शुद्ध माना जाता है। तो हमारे घर की जो देव होते हैं वो सब यहाँ है। और आज स्पेशल इसलिए नीपा जा रहा है क्योंकि जितिया की तैयारी हो रही है, और जितिया की नहाए खाए का दिन है। तो जितिया पर्व तो आप सब जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो ये हम लोग का पूजा का घर है, तो यहाँ पे देव भूत सब पूजा जो रहते हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हें नीप दे रही हूँ और मतलब पूरा साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। उसके बाद इसी चूल्हे को मैं नीपने लगी हूँ। चूल्हे पे ही आज का जो पुआ बनेगा, जो चढ़ाने के लिए जो प्रसाद बनेगा, वो इसी पे बनेगा। तो इसीलिए मट्टी के चूल्हे को मट्टी से मैं नीप रही हूँ। और गांव में अक्सर ऐसे ही नीप करके ही बनाया जाता है। हम लोग तो नहीं बनाते हैं मट्टी वाले चूल्हे में, कभी काल ही बनाते हैं, बहुत ही कम लकड़ी जला के बनाते हैं, नहीं तो हमेशा तो गैस पे ही बनता है। तो मैं बस यहाँ पे सारी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मेरा उतना काम होने के बाद तो यहाँ पे हो गया है ये सब चावल फूलने के लिए दिया गया है, तो मुझे पीसना है। और इधर मैं आ रही हूँ कि सारे काम इधर मेरा हो चुका है, बस अब चावल पीसना है। ख़त्म तो काम होता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो एक रिलैक्स सा लग रहा है। मुझे सारा काम करना था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ चावल पीसने के लिए। तो मैं यहाँ पे पीस रही हूँ चावल, और चावल पीसने के बाद फिर मैं वहाँ पे जो चूल्हा वगैरह मैं जो दिखाई ना, वहाँ पे फिर पकवान पकाया जाएगा। तो बस पूजा के लिए वहाँ पे पकवान पकेगा, बाकी फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी चावल थे, कुछ सूखे सूप में जो रखे हुए थे निकाल के उसे सूखा पीसना था, और कुछ गीला वाला पीसना था, मतलब पुआ के लिए। तो बस मैं यहाँ पे रेडी कर ले रही हूँ। एक्चुअली लाइन नहीं था, नहीं तो मैं उधर ही पीसती, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टर के पास आकर के मैं पीस रही हूँ। तो बस सारा पीस उस लेती हूँ। तो मैं छोटी छोटी करके क्लिप दिखा रही हूँ आप सबको, नहीं तो बहुत बड़ा सा ब्लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ फिर से वापस उसी रूम में, और यहाँ पे चूल्हा को जला ली हूँ। और यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी वाली सास है। तो यहाँ पे हम दोनों पुआ पका रहे हैं। तो वो थोड़ा सा बोल रही थी कि चल मैं पहले बता देती हूँ, तो क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं है, और ये मेरे ससुराल में फ़र्स्ट टाइम है ये पर्व का। तो पहले इस तरह से हुआ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखला दे रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पकाऊंगी। तो जैसे ही मैं पकाने के लिए बैठी ना, तो चूल्हा बुझ सा गया था, और मुझे फिर बहुत दिक्कत हो रही थी कि कैसे मैं जलाऊं। मुझे जलाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, और फिर मैं जला ली वापस इसे होक करके। तो यहाँ पे मेरा जल गया है चूल्हा, और जितने भी हैं एक बार वो डाल के चली गई थी, और मैं बोली कि आप चले जाइए, बाकी सारी तैयारियां कीजिए, मैं तब तक यहाँ पे पका दूँगी। तो थोड़ी सी गिली गिली सी हो गई थी, इसलिए सही से नहीं पक रहा था। तो फिर मैं ऐसे पत्तल में ले लेकर और उसे दबा रही थी पत्तल में, फिर वहाँ से उठा करके डाल रही थी।
तो बस इसी तरह से पुआ जितने भी होते हैं वो पक जाता है। यहाँ पे इसे पुआ नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते, ये लोग कुछ दूसरा बोलते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो आज है नहाए खाए के दिन, तो आज के दिन में ये लोग जो घर के बड़े होते हैं और वो अपने बड़ों पूर्वजों को दे करके और जितने भी हैं मतलब उनके लिए निकाल करके फिर ये उनको चढ़ावा करके फिर थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लेते हैं। और उसके बाद आज का नहाए खाए होता है। तो ये लोग फिर जो मेरी सास है वो लोग फिर ये पूजा करने के बाद खाना वाना खाएगी। तो वो देखिए मेरा बन चुका है सब, और यहाँ पे आ गए हैं मेरे हस्बैंड, वो यही है घर के बड़े, मेरे ससुर नहीं हैं तो यही सारे काम करते हैं और हम दोनों ही मिल कर के। तो यहाँ पर ये आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये मेरा हॉल है, आंगन जिसे बोल सकते हैं। तो यहीं पे वो पूजा कर रहे हैं, सब देव लोग को चढ़ा रहे हैं, जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी इनके बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं हैं, उनके नाम से यहाँ पे निकाल करके पूजा कर ले रहे हैं ये। और फिर जा कर के जहाँ मैं नीप रही थी, जहाँ मैं आपको दिखाई उस रूम में, फिर वहाँ पे ये जाएंगे, वहाँ पे करेंगे। हम लोग के घर के देव हैं तो दो में रखा गया है, तो इसमें दोनों में वो पूजा करेंगे, दोनों में अलग अलग से चढ़ाएंगे। और तो यहाँ पे वो सारी पूजा कर ले रहे हैं। तो आज का नहाए खाए ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं नेक्स्ट का बताऊँगी उसके बाद क्या होता है। और ये आ गया है आफ्टरनून का टाइम और हम लोग मतलब सब खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लिए थे। उसके बाद ये यहाँ पर वो पुआ पक गया था, तो दोनों भाई बहन देख रहे हैं कितने मस्ती मूड में एकदम सो करके खा रहे हैं। और रियांश भी एकदम अच्छे से वो खा रहा है, मुझे लग नहीं रहा था कि ये पुआ खा जाएगा, और एक पुआ वो खा गया पूरा, लेकिन दिव्यांशी नहीं खा पाई। दोनों भाई बहन देखिए कितने प्यार से लेट के खा रहे हैं। पहले रियांश सो जाता है यहाँ पे, उसके बाद दिव्यांशी आकर के सो जाती है और दोनों भाई बहन लाइन से सो करके पुआ खाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा रियांश का तो आधा ख़त्म ही होने वाला है और वो आधा खा चुका है, लेकिन दिव्यांशी नहीं। दिव्यांशी अधिकतर खाना वो नहीं खाती है, बस ऐसे ही नखरे करते रहती है, वो मुझे वापस दे रही है। लेकिन रियांश खाता है, वो सब कुछ खा लेता है, दिव्यांशी नहीं खाती है उतना। तो फिर ये देखिए ये नाइट का समय है, तो मैं यहाँ पे दिव्यांशी को पढ़ा रही थी। तो ये इवनिंग का समय है और मैं यहाँ पे दिव्यांशी को पढ़ा रही थी, तभी ये मस्ती कर रहा था। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी ये ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।